प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें समय समय पर ये विशेष अवसर देते हैं कि जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो वो अपने विषय में चिंतन करने का वक्त देते हैं और जो गंभीरता से प्रभु के चरणों में रहते हैं उनसे वो बात भी करते हैं। ठीक है। सो आज की इस पवित्र बेला में प्रभु बातचीत करेंगे। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 13वें पद में, बुक ऑफ मैथ्यू मत्ती की किताब और उसका 16वां अध्याय। वहाँ लिखा है, यीशु कैसर फिलिप के देश से आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया है और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। तो सीमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सीमोन, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात प्रकट कर दिया। और मैं भी तुझे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीहा हूँ। अरे किसी से न कहना कि मैं। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझको क्या बोलते हैं, बाहर के लोग मेरे विषय में क्या बात करते हैं। तो चेले सुनते रहे होंगे। किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, और कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है भविष्यद्वक्ताओं में से एक। सो अलग अलग लोगों की विचारधाराएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग अलग रही हैं। परंतु प्रभु जी ने कहा कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस ने ये बात कहा कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जीवते परमेश्वर, तो मुर्दे भी होंगे, आखिरकार हैं तो बहुत से। उनमें से जीवित है कौन। और जीवित परमेश्वर के पुत्र को पहचानना, उस अद्वितीय परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। वो जो सामरी स्त्री थी ना, पानी भरने आई थी दोपहर में, उसको प्रभु जी ने कहा था कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे बात कर रहा है उसको जानती, तो तू पानी पिलाना बंद कर देती, पानी मांगना शुरू कर देती, और मैं तुझको पानी पिलाता ना तो वह तुझको अनंत जीवन के लिए ले जाता। अनंत जीवन के लिए ये सोता बहता रहेगा। हाँ, अनंत जीवन तक नहीं, अनंत जीवन के लिए। परीक्षा में पास होने के लिए तुमको ये 5 प्रश्न पूरे करने हैं के लिए। ठीक है। तुमको यहाँ से पंजाब तक जाने के लिए ये 2500 रुपये दिए जाते हैं, इसमें जाके वापस आना है, इसके आगे पीछे की बात मत करना, बल्कि बचा के लेके आना। ठीक है। के लिए, इसका मतलब है
अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए यह एक आवश्यक सामग्री, इट्स अ इनिशियल रिक्वायरमेंट। क्या? कि यीशु को इस स्त्री ने जब ये कहा कि हे प्रभु, तू तो मुझे भविष्यद्वक्ता नजर आता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बात कही थी। क्या? कि जो जल मैं तुझको पिलाऊंगा वह तेरे जीवन के लिए एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए, अर्थात यहाँ तेरी हालात तुझे अनंत जीवन की ओर ले जाएगी और वह तेरी मदद करेगी। यही है वह सोता। और सोता बहुत छोटा होता। यह हिजकेल में, बाइबल में लिखा है कि दर्शन में प्रभु ने मंदिर बताया और मंदिर के दक्षिण अलंग से एक पसीजने वाला पानी बहता है, और जब आत्मा ने उसको बाहर से घुमा करके पूर्व मुखी फाटक के पास लाया तो वो पसीजने वाला जो जल था वह सोता बन करके उस मंदिर से बाहर आ रहा था। और सोते को जब भविष्यद्वक्ता के बारे में कहा, भविष्यवाणी में कहा है कि जब वो 1000 हाथ नापता है तो उस सोते पर मुझको चलाया तो पानी टखने तक हो गया। अगले 1000 हाथ बढ़ा नाप करके मुझे चलाया तो पानी घुटने तक हो गया। और फिर उसने 1000 हाथ और नापे और मुझे उस जल पर चलाया तो पानी कमर तक हो गया। और फिर उसने और आगे 1000 हाथ नापा तो वह नदी बन गया जिसमें तैरना पड़ा मुझे, कमर से लेकर के तैरने लायक गहराई आ गई। और उसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में वह इतना बड़ा समुद्र बन गया कि तैर के भी कोई पार नहीं जा सका। केवल एक ही था जिसने पार किया और उसका नाम था यीशु। इसके बाद में चाहे आदम हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे एलिशा हो, ये कोई उस नदी को पार नहीं कर पाए। केवल एक ही था। अब बताइए कहाँ रहा बूंद बूंद पानी और कहाँ रहा दरिया? दरिया तक पहुँचने के लिए मंदिर के पूर्व मुखी फाटक से जो सोता बह रहा है, यहाँ इस स्त्री को प्रभु जी कहते हैं तुझ में सोता फूट निकलेगा। और इस सोता फूट निकलने की चाबी एक है। क्या? परमेश्वर के वरदान को जानना, नोइंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के वरदान को जानने के बाद अब परमेश्वर रहते कहाँ हैं? परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। कभी गए हो वहाँ? एलिया भी नहीं पहुंचा वहां, तो मूसा भी नहीं पहुंचा, सब अधर में लटके हुए हैं। स्वर्ग थोड़ी न गए हैं। जब तक यीशु के दोबारा आगमन में हर एक संतों को मृतकों में से जी उठने वाले अध्याय को, जिसको ये कहते हैं कि वो पुनरुत्थान का प्रभु, अर्थात नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा था, देखो निकल गया दिमाग से। जब तक किसी को महिमा की देह नहीं मिल जाएगी तब तक वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। सुखलोक जा सकता है। अरे उस डाकू को भी तो कहा था आज ही तू मेरे साथ में सुखलोक में होगा, पैराडाइज। वो स्वर्ग नहीं है, वरन स्वर्ग का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु स्वर्ग जाने की एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है यीशु के दूसरे आगमन का इंतज़ार करना है। और उस दूसरे आगमन में ये इंतज़ार कि जब वो आएगा तो मेरा मुर्दा जिंदा होना चाहिए और मैं जीवित हूँ तो महिमा की देह में बदल जाना चाहिए। जब तक ये दोनों कार्यक्रम नहीं होंगे ना, एक व्यक्ति को अनंत जीवन में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। सो हर एक को अपने जीवन में ये कल्पना करना चाहिए कि मुर्दा जिंदा कौन करेगा और किस शर्त पर किसी का मुर्दा जिंदा होने वाला है।
है ना। हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा पा लिया, चंगाई पा लिया, नौकरी चाकरी पा लिया, ये सब अच्छी चीज़ है। परंतु अंत फलसफा ये है, हर एक व्यक्ति को ये कल्पना करना चाहिए कि जब यीशु मसीह आने के समय मेरे मुर्दे को जिंदा होना है, और यदि मुर्दा जिंदा हो गया तो महिमा की देह पहन करके हम यीशु के साथ आकाश गंगा में उठाए जाएंगे, और वह सीधे सुखलोक को भी चीर करके फाड़ करके ऊपर जाएगा, और जहाँ पिता और पुत्र रहते हैं वहाँ हमको निवास स्थान देगा। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह तैयार कर चुकूँगा तो मैं फिर आऊँगा, फिर मैं जहाँ हूँ ना वहाँ तुमको भी ले जाऊँगा। तो आपको मालूम है यीशु मसीह को पिता के पास जाने के लिए क्या करना पड़ा? जब यीशु मसीह मृतों में से जी उठे तो एक स्त्री ढूंढते ढूंढते प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंची जी उठने के बाद में, और वह कब्रिस्तान में यीशु के शरीर पर मसाला लगाना चाहती थी। नाम बताना है वो कौन, ठीक है ना। तब उसने कहा, नाम नहीं बताएंगे हम, उसने कहा, हे फलानी फलानी मुझे मत छू, मुझे अभी पिता के पास जाना है। कौन थी, चले बताइए। ओके मुझे मत छू, मुझे पिता के पास जाना है, इसलिए मुझे छुओ वगैरह मत तुम। अब क्यों छूने को मना किया वो तो बात की बातें हैं, परंतु बात यह है कि पिता के पास जाना। तो पिता रहते कहाँ हैं? हाँ, आकाश गंगा के ऊपर। और यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद पिता के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद पिता की ओर दाहिने ओर जा बैठा। तो दाहिने ओर बैठा तो किस शर्त पर बैठा? किस शर्त पर बैठा? जब उसने अपने मरे हुए शरीर को महिमा के शरीर में बदलता हुआ अनुभव कर लिया। हाँ, आजकल तो जो भी मारा ऐरा गहरा नथु खेरा दारू मास्टर बीड़ी मास्टर ये मास्टर वो मास्टर सब मरते बराबर उसकी फोटो में मारे तिलक और लिख दिए साल स्वर्गीय फलाना फलाना 11/12/95 ठीक है कि नहीं? अरे तुम्हारे लिखने से स्वर्ग चला गया तो प्रभु तू कहेंगी तूने तो मेरे को रिटायरमेंट दे दिया, मेरे आने से पहले ही तूने स्वर्ग पहुंचा दिया, कौन से रास्ते से गया रे है ना। कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जाता भाई साहब, गलत फहमी में मत रहना। तुमको जितना तिलक मारना है मारते रहिएगा, जितना नाम के नीचे स्वर्ण अक्षरों में लिख लो स्वर्गीय फलाना फलाना, ये सब गए कहाँ हैं? मूसा नहीं गया, तुम कहाँ से चले गए? इब्राहिम भी तो लाजर को इकट्ठा करके बैठा था, सपने हम सब एक साथ चलेंगे। मैं नहीं गया, तू कहाँ जाएगा? चल नीचे चल, यहीं रहे, अभी तैयारी का समय है। और जब यीशु मसीह आएंगे तब क्या कहते हैं वो मुर्दों में से जिंदा करेंगे, और जिंदा होने के बाद हम फिर बाद में जाएंगे। उसमें आदम भी होगा, एलिया भी होगा, मूसा भी होगा, है ना। हमारे दादा परदादा भी होंगे, यदि उनकी टिकट कंफर्म हो गई तो होंगे, नहीं तो पता नहीं कहाँ होंगे समझ में आ गई बात। सो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बिना हमारा स्वर्ग प्रवेश निषेध है। एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, और वो ये है कि वो हमको महिमा की देह देगा, ठीक है ना। इसकी तैयारी करनी चाहिएगी। सो यहाँ पर बाइबल में लिखा है, उस स्त्री ने जो दोपहर में पानी भरने आई थी, उसने प्रभु यीशु को पहचाना, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ठीक है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन के जल का सोता अनंत जीवन के लिए बहता रहेगा। मतलब यही सोता तुझे कहाँ ले जाएगा? अनंत जीवन को। तो अनंत जीवन है कहाँ पर? मृत्यु के बाद नंबर 1, या जीवित रहे तो भी यीशु के दोबारा आने के समय, यदि मेरा मृतक शरीर जी गया और जीवित शरीर बदल गया, तब तो स्वर्ग जाने की टिकट कंफर्म।
और नहीं तो आप टेंशन में रहिएगा। ठीक है, इसके लिए किसकी जरूरत है? सोते की। जोर से बोलो। हाँ, तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को बोला सोता फूटेगा। सोता फूटेगा तो स्त्री ने झट कहा, हे प्रभु अब तो जल्दी पिला दे, टेंशन, मेरा दिमाग अब खराब हो गया है। रोज 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 दोपहर को पानी भर के आदमी और स्त्रियों के छुपे आकर के यहाँ पानी भरने के लिए जाना पड़ता है ना, इसलिए बार बार ये कुएं में आने की झंझट ही खत्म हो जाए। तू तो एक बार पिला दे कि दूसरे बार ना पीने पाने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। प्रभु कहते हैं, अरे रे बाबा, ये वाला पानी नहीं रे, इसको तो पिएगी नहीं तो कल निपट जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी कम होगा तो 70 में मरने वाली 20 में ही मर जाएगी तो हालेलुया। हाँ, तो कई बार जो बात प्रभु बोलते हैं ना, सांसारिक रीति से समझ में नहीं आती है। तो स्त्री को तो भौतिक बुद्धि से भौतिक चीज़ ही समझ में आ रही थी, उसको ये वाला पानी समझ में आ रहा था। प्रभु कहते हैं ये वाला तो पीने को आना ही पड़ेगा, परंतु वो वाला एक बार पी लिए ना तो वो तुमको जिंदगी भर चलेगा। जब तक यीशु नहीं आता है तब तक चलेगा वो वाला पानी पीने का। ठीक है ना। तो वो प्रभु जी को विचार आया कि भाई ये स्त्री पानी पिए तो पिए कैसे। तब उन्होंने कहा, सेंट की बोतल है ना, देखे हो ना इतर की बोतल, यदि उसमें ढक्कन लगे और बोतल को सूंघो तो खुशबू आएगी क्या? हैं? अरे जोर से बोलो ना। ढक्कन बंद है और अपन खुशबू ले रहे हैं, अरे ये तो बास ही नहीं आती, खुशबू ही नहीं आती है। कब आएगी? जब ढक्कन खोलिएगा तभी ना, उसकी टोटी को ऐसा प्रेस करो तब ना समझ में आएगा। हाँ, ढक्कन रहा बंद, है तो जरूर सेंट, परंतु आता वगैरह नहीं खुशबू में, क्योंकि ढक्कन बंद है। इस स्त्री के जीवन में भी ढक्कन बंद था। उसको प्रभु ने बोला खोलना पड़ेगा इसको। तो ढक्कन खोलने के लिए क्या किया प्रभु ने मालूम है? जे अपने पति को बुला के लेके आ। डायरेक्ट नहीं बोला, प्रभु संकेत में बोलते हैं, तुमको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। जा अपने पति को बुला के लेके आ। तो स्त्री ने कहा मेरा तो कोई पति नहीं है। अच्छा, अभी तक शादी वगैरह नहीं की? नहीं, किराए से काम चलाते हैं। हालेलुया। समझ में आ गई बात। बोले प्रॉब्लम यही है सोते के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब समस्या दूर होगी। तो बोले तेरा कोई पति नहीं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। तो प्रभु जी ने कहा आगे की बात तुम मत बोलो, हम बोलेंगे। देखो तुम 5 पति कर चुकी हो, 6वां भी तुम्हारा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ही इज हाईलाइटिंग द सिन। पाप को उजागर कर रहा है, और जब तक पाप उजागर नहीं होगा तब तक ढक्कन नहीं खुलेगा। बॉटल भले ही इतर से भरी होगी, बॉटल भले ही इतर से भरी होगी, परंतु खुशबू वगैरह आएगी नहीं। और एक बार खुशबू आ गई, अब मैंने इतर लगा लिया और इनसे हमारा झगड़ा है और इनसे हमारी दोस्ती है, तो मैं क्या बोलूँगा? आए मेरी परफ्यूम इसके नाक में मत जाना, उसको जरूर जाना है। आखिर जाएगी तो यहीं से ना उसके पास में। इसको नाक में सूंघने से कोई रोक सकता क्या? मैं सेंट को कितने कसम दे दूं, खबरदार दुश्मन की नाक में जाने का नहीं, मेरे दोस्त की नाक में जाने का। वो कहते हैं मैं तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी हूँ, मेरा नाम खुशबू है, मुझे तो जिसकी भी नाक में पड़े तो जाना तो पड़ेगा ना। ठीक है कि नहीं? हाँ, वो हमें जय के उत्सव के लिए लिए फिरता है और ज्ञान की खुशबू को हर जगह फैलाता है। हाँ, कौन सा ज्ञान है ये? जिस दिन आपके सेंट की बोतल की सील टूट जाएगी, हैं, उस समय जो खुशबू निकल के आएगी वो हर जगह फैल जाएगी। तो प्रभु जी ने क्या किया? उसका ढक्कन खोलने के लिए बोला तुम अपने तुम्हारे पति को तो लेके आओ। सुनो ध्यान से। हाँ, परंतु स्त्री ने कहा मेरा कोई पति नहीं है। बस जैसे ढक्कन खोला, फिर क्या था? उसको बोले तू मेरा प्राइवेट मामला कहाँ से जानता है?
बोले यदि तू परमेश्वर के वरदान के साथ साथ जो तुझसे बात कर रहा है ना उसको जानती तो तू मुझको पानी पिलाना बंद कर देती, पानी मांगना शुरू कर देती। हालेलुया। हाँ सुनो, बच्चे से मत खेलो। तो पानी जैसे ढक्कन खुला, फिर क्या था? दौड़ना भागना। अरे हम होते तो जाते साथ में मटका, साथ में पानी भर के ले जाते, और अपने को मालूम है जनता आती तो साथ में खाली भी ले आती, आम के आम और गुठलियों के दाम। परंतु स्त्री भाग रही और क्या बोल रही है? सुनो, स्त्री क्या बोल रही है? सुनो सुनो सुनो, मुझे मसीहा मिल गया है। तेरे को कौन बोल रहे? अरे जो पाप मैंने पर्दे के पीछे किया था उसने मुझको बता दिया है। अच्छा, ये कोई गवाही है क्या? इसको गवाही बोलते हैं? छुपे को उजागर करना गवाही है क्या? भाई साहब, यही तो वह जगह है जहां सोता फूटा था, है? और जब कभी किसी व्यक्ति की जिंदगी में सोता फूटता है ना, तो मेरे को आशीष मिली नहीं बोलता, उसने मेरे पाप कैसे उजागर कर दिया है। आज की तारीख में लोग पाप उजागर करने की गवाही देने के बजाय पाप छुपाने की गवाही देते हैं। ये हमारी वास्तविक गवाही नहीं है। इसलिए संदेश वाहक को सबसे पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि परमेश्वर के वरदान को हमारे जीवन पर लाने वाले प्रभु एक शर्त डाल देते हैं, पति को बुलाओ। और हम पतियों की जानकारी देना नहीं चाहते। पति का मतलब होता है अपनी जिंदगी के अंदर में की गई उन तमाम गलतियों को याद करना और उन्हें छोड़ देने के लिए तैयार हो जाना। टू एक्नॉलेजिंग आवर कमिटमेंट्स विच वी हैव डिड इन आवर पास्ट लाइफ। हमने जो कुछ भी गलतियां की हैं उसकी जानकारी। हर प्रचार में यही होना चाहिए। यदि आपने इस वाले एपिसोड को पीछे छोड़ दिया तो ढक्कन नहीं खुलेगा। बॉटल जरूर ले जाना, बता जरूर देना कि देखो ये सेंट है, सेंट खुद को नहीं आई तो बाहर वालों को कहाँ से आएगी। यीशु मसीह ने अपने चेले को ये कहा, यह बात तुझे पिता ने प्रकट कर दिया, क्या? कि मैं जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा हैं। जिस समय यीशु को तुम ये समझ लोगे कि पाप क्षमा प्राप्त करने के बाद जो सोता फूटने वाला है, उस सोते फूटने की दशा को फोड़ने वाली दशा में बदलने वाले व्यक्ति को जिस दिन तुम पहचान जाओगे, उस दिन वो तुम्हारे जीवन के लिए सोता बन जाएगा। उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नींव नहीं है, और वो है मसीह। और मसीह हमारे दिल में आ जाता है। और जिस दिन मसीह हमारे दिल में आ जाता है कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, उस समय सीमोन का नाम प्रभु ने बदल दिया। सीमोन का नाम प्रभु ने बदल दिया और उसका नाम क्या रख दिया? पतरस। और पतरस को यदि बाइबल में पीटर को यदि डिक्शनरी में देखें तो पीटर पतरस का मतलब होता कंकर, स्मॉल स्टोन। मलयालम में कहते चारिय कल, छोटा सा पत्थर। और प्रभु कहता है मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो कंकर के ऊपर बिल्डिंग बनती है क्या? आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। मैं कंकर पर नहीं, चट्टान में घर बनाऊंगा। हाँ, चट्टान में अपना घर बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब होता है अलग किए गए लोग, द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। इस संसार से जो अलग कर दिए जाते हैं, ऐसे लोगों को ही कलीसिया की परिभाषा दी गई है। और यहाँ पर प्रभु यीशु उसको सीमोन को बोलते हैं, तू तो जीवते परमेश्वर का, देखो
16वें पद में, सीमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उत्तर दिया, हे सीमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि तूने लहू और मांस से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर है प्रकट कर दिया है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। जोर से बोलो, क्या है? पतरस मतलब कंकर। पतरस मतलब कितना बड़ा रहता है कंकर? हाँ, इतना से पत्थर तो बड़ा हो जाएगा, कंकर। और चट्टान जिसमें 30 बाई 50 का प्लॉट समान पत्थर जमीन में घुसा रहता है, वो हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, उसको रॉक कहते हैं। हाँ, हम अभी बीच में अमेरिका में थे, तो हमको एक जगह ले जाया गया, जा रहे थे हम, तो हमने क्या देखा, एक चट्टान कम से कम कम से कम 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रेडियस में एक ही पत्थर, वो जमीन में कहाँ तक घुसा था नहीं मालूम, ऐसे गोल गुंबज की तरह 2 किलोमीटर, उसमें पूरी कॉलोनी बस जाती। इतना बड़ा रॉक जो जमीन के अंदर न जाने कितनी गहराई तक है, उसको हिलाए डुलाए नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा काला पत्थर का चट्टान, बिल्कुल गोल, जैसा कढ़ाई को उल्टा कर दो ना, बिल्कुल वैसा 2 किलोमीटर रेडियस का। इतनी बड़ी चट्टान हमने धरती में कहीं नहीं देखी। इसे कहते हैं चट्टान, जिसमें घर बन सकता है। 20 बाई 20 के प्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं, किलोमीटर्स बाई किलोमीटर्स। हाँ, समझ में आ रही कुछ बात? और वहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा। तूफान नहीं, भूकंप नहीं, भूकंप का बाप, जिसको जो आना है आ जाए। धरती थोड़ी हिलेगी, धरती भी हिले तो पूरी पूरी चट्टान हिलेगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पतरस, मैं तुझको जो कंकर है ना, तुझको मैं पहले चट्टान में बदलूंगा, और जब मैं चट्टान में बदलूंगा तब तुझको मैं एक चाबी दूंगा। हाँ, है ना? आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। मैं तुम्हें क्या दूंगा? चाबी। क्या करोगे? किसी घर के तिजोरी का ताला तोड़ोगे? नहीं 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 नहीं, वो मत करना। मैं तुमको चाबियां दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य की चाबी। हाँ, पतरस को बोला, मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पर ये कलीसिया मेरी होगी। और जब कलीसिया मेरी होगी तो इस मेरी कलीसिया को मैंने बनाना है, तो पतरस को जो कंकर है ना, वो कंकर को बदलना पड़ेगा। किसमें? चट्टान में। हाँ, जब तक कंकर चट्टान में नहीं बदलेगा, प्रभु की कलीसिया चाह कर के भी प्रभु हमारे द्वारा नहीं बना सकता। आए कंकरो, सब की सब चट्टान बनने का सपना देखो। सो हम जब कंकर रहेंगे तो हमारा कोई काम नहीं है ना? पर जब हम चट्टान बन जाएंगे तब प्रभु कहेगा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊं। हालेलुया। जाग रहे हैं बात? वाह वाह वाह। तो हर एक व्यक्ति को ये कहना है, हे प्रभु, मैं तुझे जान तो गया कि तू यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पर रहा मेरी बिरादरी कंकर की, मैं तो कंकर ही हूँ। हे प्रभु, तुम मुझे कंकर को चट्टान में बदल डालो। और जब कंकर चट्टान में बदल जाएगी तब प्रभु कहेंगे, सुन, टेंशन मत ले, मैं बनाऊंगा, तेरा कोई काम नहीं है, बस खड़े रहना। भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे आगे रहता है, और बकरियों का चरवाहा बकरियों के पीछे पीछे रहता है? और भेड़ों के होते हैं, भेड़ों के कितने सींग होते हैं? अरे भेड़ के कितने सींग रहते हैं? 2। अच्छा, देखिए तुमने भेड़ का सींग। फिर इसी को कहते हैं फेकोलॉजी, जो दिमाग में आया बोल दिया। अच्छा, अरे दीदी, भेड़ के सींग नहीं होते, बकरी के होते हैं। भेड़ के सींग नहीं होते। हाँ,
पता नहीं कहाँ से कौन सी वाली भेड़ दिखाई तुमने कि वहाँ 2 सींग थे। उसके सींग नहीं होते, उसके वो बिना सींग के होती है। हाँ, लड़का भेड़ जो होता है ना, उसका सींग भी बिल्कुल ऐसा कुड़ुर मुड़ुर हो जाता है, जैसे कान का बाला है ना, मेंढा जिसको बोलते हैं, मेढ़ा। मेढ़ा के भी सींग होते हैं पर लड़ने के काम के नहीं है। जैसे कान का बाला गोल गोल रहता है ना, वैसे उसके सींग भी गोल गोल हो जाते हैं। मतलब ना लड़की को लड़ने के लिए मौका है ना लड़के को। लड़का भी यदि अपना सींग मारेगा तो वो तो गोल गोल है, तो लगने वाला तो है नहीं सामने वाले को। परंतु बकरी, और कुत्ता दौड़ रहा है, मैं करके भागती है, और देखा कि अब कुत्ता बहुत पास आ गया तो तुरंत लौट करके यूं करती है। उसने सींग दिखाया तो कुत्ता भी कहता है अरे बाबा टेंशन में आ गई है। और तुरंत बेचारा कहता कौन पंगा लेगा, अपन चलते हैं। सींग देखते बराबर कुत्ता भी अपना रास्ता बदल देता है, ठीक है, क्योंकि उसको रक्षा करने का हक है। परंतु भेड़ों को कोई हक नहीं है। खैर वो एक अलग विषय है। तो जब कभी भी भेड़ एक जगह जाती है तो अपने मन से नहीं जा सकती। चरवाहे को क्या करना पड़ता है, आगे आगे जाना पड़ता है, और उसको बुलाता है सीटी मार के, वाह 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 वाह। जो कुछ भी आवाज़ उसको भेड़ को समझ में आ जाए उसके अनुसार वो कहती है मेरा मालिक बोलता है ग्रीन सिग्नल है, चले चलो। हाँ, और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने अपने तरीके से ऐसे नाचते नाचते नहीं चलते, वो एक दूसरे के पास चिपक चिपक के चलते हैं। ए ठीक चल रही है कि नहीं, आप चल तो रहे हो, हाँ तो ठीक है। हाँ, तो इनका सिग्नल जो है ना, एक के शरीर से एक चिपक चिपक के चलते हैं, तब ना समझ में आएगा। और कोई बोलने लगे ये बाबा मेरे बदन से कोई टकरा नहीं रहे, कहीं भटक तो नहीं गई हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है बात। हाँ, भेड़ लोगों की विशेषता ये होती है कि वे अपने आप को एक दूसरे से चिपका चिपका के चलती हैं। इसको कहते हैं यूनिटी, एकता। विश्वासी लोग एक दूसरे के करीब करीब चलें तो जरूर समझ में आता है कि चरवाहा आगे है। हाँ, बकरी लोग कभी एक साथ नहीं रहते हैं, इसलिए उसको पीछे चलना पड़ता। हमको मालूम है, सेमी की बेला देखी तो उस पर लपकेगी वो, और ना पूरे तो 2 पैर से खड़ी होकर के यूँ खाने लगती है। और फिर और वो खेत का स्वामी बोले ए हाँ ओ ई, तो वो बोलती अच्छा ठहर जा, आधा किलोमीटर दूर है, आने के टाइम तक 4-5 बार तो खा ही लूँगी, है ना। और मुंह मारती और फिर देखती हाँ पास आ गए, अब भागना शुरू करो, फिर भागती हो। हाँ, अपने से ज़्यादा चतुर है वो, ठीक है कि नहीं। हालेलुया। तो भेड़ों का चरवाहा आगे रहता है और बकरियों का चरवाहा पीछे रहता है। हाँ, और सामने से आ रहा है भेड़िया, सामने से आ रहा है भेड़िया, और बकरी का चरवाहा है पीछे। चरवाहा के आगे बकरी और बकरी के आगे भेड़िया। अब आप बताइए किसका किसका इनकाउंटर होगा? हैं? देखो, चरवाहा के आगे बकरी और बकरी के आगे भेड़िया। उधर से आ रहा है, ये इधर से जा रही है, तो सबसे पहले भेड़िया का सामना किसके साथ होगा? तो वो क्या करेगा? बकरी को दबा लेगा गले में, ठीक है ना। तब तक जो है चरवाहा आएगा हा ही हो करके, तब तक उसने यदि गर्दन पकड़ के ले गया तो है ना गई। इसलिए ज़्यादा सान नहीं मारना सींग के चक्कर में, वो खतरनाक है। अभी देखो भेड़ चली जा रही है, भेड़ के आगे आगे कौन जा रहा है और उसके आगे कौन है? भेड़िया। तो भेड़िया ने देखा अरे बाप रे इतना ढेर सारा माल आ रहा है, बोले आ तो तू करीब, पहले मेरे से निपटेगा तभी ना भेड़ के पास जाएगा। और भेड़ों का चरवाहा अपने लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। जो घुमाएगा लाठी टपक टपक टपक, अरे बाबा ये भेड़ के तो सींग नहीं है, फिर ये डंडा कौन पीट रहा है? अब उसको दिखता तो है नहीं बेचारे को, ठीक है कि नहीं। हाँ, जिस दिन आप अपने आप को भेड़ बना लेंगे और गांव बस्ती में चले गए तो भूत तुमको देख करके दांत निकालेंगे, आ गई खूब दुआ करती है, ठहर जा तेरे को बताता हूँ, है ना।
हाँ, प्रार्थना प्रार्थना योद्धाओं के साथ में, प्रभु का प्रचार करने वालों के साथ में देखते बराबर वो कहता है शैतान, अरे यही है रे बाप, कितनों को ईसाई बना डाले, जबकि अपन बनाते वगैरह नहीं है, खुद ही बन जाते हैं। ठीक है। तो वो शैतान बेचारा परेशान हो जाता है, वो कहता अच्छा यही है क्या, ठहर जा। तो वो चरवाहा क्या बोलता है, हाँ करीब तो आ तू पहले, तेरे को बताता हूँ कौन किसको ईसाई बनाता है। ठीक है कि नहीं। उसने जो डंडा घुमाया, ठपाक से जब गर्दन में पड़ी तो बोले बकरी ने लात मारी, भेड़ ने लात मारी क्या, अभी जबकि है वो दूर। समझ में आ गई बात। इस तरीके से एक व्यक्ति यदि अपने आप को भेड़ के समान बना लेता है तो वह बाइबल कहती है मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। बोलिए मैं, यीशु ने कहा मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अच्छा, तो जब समझ में नहीं आती थी, प्रकाश वगैरह नहीं था ना, हम कहते क्या प्रभु भेड़ बना के भेड़िया के बीच में भेजता है। अरे भेड़िया के बीच में भेजना है तो शेर वेर बना के भेजो तो हम उसको मजा चखाएं, है कि नहीं। भेड़िया के बीच में भेड़ को भेज दिया जिससे कि भेड़िया अभी बिना टेंशन के खाए। ए प्रभु तेरी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। प्रभु कहती है आएगी भी नहीं। तू जब सोता ही नहीं समझता कि होता क्या है, तो तुझे भेड़ बना के यदि भेड़िए के बीच में भेजूं तो वो कहाँ से समझ में आएगा। अरे जिस दिन तू भेड़ बन जाएगा ना, तो उस दिन मैं तेरे आगे आगे चलने लगूंगा, और जिस दिन तू बकरी रहेगा ना तो मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगा। जब तू भेड़ बन जाए और यदि भेड़िए के बीच में जाए तो तेरे चक्कर में मेरे को भी मजबूरन जाना पड़ेगा। यदि तू भेड़ बन जाए और भेड़िए के बीच में जाए तो भेड़ों के आगे चलने की मजबूरी मुझे उस भेड़िए के बीच में ले जाएगी, और वो तुझको देखते बराबर बिना दुआ के ना झपाटा मारेगा। तब मैं क्या तुझको खाने दूंगा क्या। हाँ, जब शुरुआत में जब हम नौकरी किया करते थे तो हमको हंटिंग करने का या शिकार करने का बड़ा शौक था, हरिन मारने का। सरकारी नौकरी थी, मार दो क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल तो हरिन सब मार डाले, अब मिलेंगे कहाँ से, अब आदमी च मारना बाकी रह गया है। इसलिए कोरोना कहते मैं ही निपटा देता हूँ, तू क्या करेगा। तो इस तरीके से शेर मारने वाले ऐसा करते हैं। एक बकरी का छोटा सा पीला ले जाते हैं साथ में, हाँ? और सबसे पहले पता लगाते हैं कि शेर कहाँ है, ठीक है, और एक छोटे से मैदान का चुनाव करते हैं जहां से कोई भी आए जाए तो साफ दिखाई दे। ध्यान दो। फिर उस मैदान के ऊपर में बाजू में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है जहां बैठ करके एक ऐसा स्टेज जैसे मचान जिसको बोलते हैं, लकड़ी के ऐसे दो फाटे के बीच में एक ऐसा बैठने वाली जगह वो पहले बना लेते हैं, ठीक है। और वो जगह जहाँ से उस मैदान में आने जाने वाला जीव बराबर दिखाई दे, ठीक है। और ये बंदूकधारी ऊपर चढ़ जाता है, और जो बकरी का बच्चा लाया था ना, या भेड़ का बच्चा जो लाया था, उसको उस ठीक मैदान में एक छोटे से पेड़ से बांध देता है। अच्छा, बच्चा भी ऐसा होना चाहिए जो माँ का दूध पीता होगा, ठीक है। तो जंगल में वो भेड़ का बच्चा माँ नहीं रहने से माँ की याद में पुकारता है, मैं हैं। इस आवाज से जंगल में गुंजन होती है, और शेर जहां कहीं भी है उसके कान तो हाथी समान खड़े हो जाते हैं, खरगोश की तरह। ए बाबा माल रे, देख आवाज आ रही है, ठीक है। और वो बार बार मेमना कहता, डरपोक कहीं के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ, मेरे को यहाँ बांध दिया, मेरी माँ भी नहीं है और तूने मेरे को अपनी गोद में बिठाल के लाया, लाते समय तो कितना पुचकारता था, अभी ऊपर चढ़ के बैठा है बंदूक लेके। आए मेरे को क्या शेर को खिलाने के लिए लाया क्या।
बोले टेंशन मत ले, ऐसे चिल्लाते जा तू तो। हो, अब पूरे जंगल में मैं की आवाज आ रही है। हाँ, मामा भेड़ या पापा भेड़ होगी तो कहेगा चल तू ऊपर चढ़ गए, तब तक मैं भी चारा चर लेती हूँ, मैं क्यों चिल्लाऊं तेरे लिए। इसलिए बच्चा भेड़ को लाते हैं जिसको माँ की याद आती है ना। जो माँ का दूध छोड़ देता है वो माँ को याद नहीं करता है, फिर खुद ही टेंशन पे अपना टेंशन फ्री हो जाता है। परंतु जब माँ का दूध पीता है तो वो क्या करता है, चिल्लाता है माँ को। और वही एक सबसे अच्छा तरीका है। दूध पीते बच्चे को ला करके मैदान में बीच खूंटी पर गाड़ करके बांध दो तो वह चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाएगा, और इस आवाज़ से जंगल में जहाँ कहीं भी ना शेर होगा वह घूम करके जरूर आएगा। और वो कहता है मैं जल्दी देखो बबर शेर आ गए, तुम ऊपर बैठे हो बंदूक लेके। बोले टेंशन मत ले, चिल्लाए जा, जितनी चिल्ला सकती चिल्ला ले, जब आ जाएगा तो काम निपटाऊंगा सामने वाले का, तू चिंता मत कर। और उतने में मैदान में वो शेर आकर के पहले ऑब्जर्व करता है, वाह अभी तो दुआ की भी ज़रूरत नहीं, आराम से फुर्सत से खाऊंगा। और जैसे ही वह टारगेट में आता है वह तब तक और जोर से वो मेमना जो है ना और जोर से उधड़ भाग करने लगता है, इधर भागता उधर भागता। शेर को देख करके छिछी पिप्पी दोनों कर देता है वो, और चिल्लाता है मैं। इतने में है जैसे ही ऊपर उसका मालिक रहता है निशाना लगाता है और धड़ाम करके जैसे ही मारता है। तो अभी तो वो शेर से डर रहा था, पहले माँ को याद कर रहा था, अब शेर से डर रहा था। और उसके बाद में जब बंदूक की आवाज़ सुनाई ना तो उसका ब्लड प्रेशर तो 299 में गया। अब ये और कौन गरजने लगा तीसरा। समझ में आ गई बात। फिर दूसरा और गोली की बर्षण, हो सकता है ये ड्रामा कर रहा होगा शेर, 2-3 और मारता है, उसको टपका देता है, जब तक फिर जाता है और वो शेर को बट से मार के कहता है तू ड्रामा तो नहीं कर रहा, कोमा में गया कि परमानेंट गया। जब पता चला कि उसकी पूरी छुट्टी हो गई है तब उसको वहीं रहने देता है। फिर मेमने को खोलता है और उसको गले से लगाता है ना, और क्या बोलता है, तू परेशान हो गई थी ना, डर लग गया था ना तुझको, तेरे को मालूम नहीं क्या तू मेरी है, मैं तेरे को कैसे छोड़ दूंगा, मैं कैसे छोड़ दूंगा हैं। तब वो मेमना कहता है अरे क्या छोड़ दिया, तुमको क्या हो गया, खा जाता तो। अरे तू टेंशन क्यों लेती, मैं हूं ना, मैं कैसे तुझे खाने देता, माँ से छुड़ा के लाया हूं, है कि नहीं। अरे तुम्हारी तो स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई थी मुझको, मेरे को क्या मालूम, मेरे को मालूम रहता कि ये खाएगा नहीं और तुम भी ठीक टाइम पर गोली मारोगे तो मैं तो चिल्लाती ही नहीं, टेंशन फ्री रहती। अरे तू टेंशन फ्री रहती तो मेरा शिकार थोड़ी ना आने वाला था, तेरे चिल्लाने के लिए तो मैंने तेरे को लाया था, और जोर से चिल्ला, अब टेंशन मत ले, सामने वाले का खेल। हालेलुया। कई बार प्रभु भी हमको भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेज देते हैं और वहाँ हमको बहुत डर लगता है, अकेलापन लगता है। कौन चिल्लाता है बताइए, भेड़ कौन सी वाली भेड़ चिल्लाती है, हैं जी बेटा? हाँ, दूध पीने वाली। किसको याद कर रही है? हाँ, तुमको अपने अगुवे की याद रहती कि तुम खुद ही जाकर के कुछ कर लेते हो। कई लोग जो है ना, अरे अगुवे को मार झाड़ू, अपन खुद ही बना लेंगे कलीसिया। जो खुद ही कलीसिया बना लेगा तो चिल्लाएगा क्या, में आएगा क्या? अरे खतरे में कौन याद करता है, पप्पा जी कहाँ गए, अगुआ जी कहाँ गए, पास्टर जी कहाँ गए। जब तक एक व्यक्ति माँ का दूध पीने के लिए अपनी माँ को याद नहीं करेगा तब तक ना शेर को बुलाने के लिए चिल्ला पुकार नहीं करेगा। हालेलुया। बी अंडर द सबमिशन ऑफ योर लीडरशिप। अपने अगुओं के अधीन रहो और उनका दूध पियो, और तुम्हें अपने माँ की कमी याद आए तभी ना जंगल में तुम चिल्लाइएगा। और तुम्हारे अपने चिल्लाने से शेर को क्या लगेगा, अरे ब्रेकफास्ट आया रे बाबा, है ना, तू आ तो ब्रेकफास्ट खाने के लिए,
तेरा तो और कोई लंच डिनर बनाएगा, क्योंकि ऊपर जो बबर शेर बैठा है। तू करीब भरा जाए, फिर देखना तेरी आवाज़ और तेरी चिल्ला पुकार के चक्कर में तुम्हें जंगल में कहाँ कहाँ ढूंढता उसको। वो तो तू चिल्लाली बोल के तेरे आवाज़ के चक्कर में आ गया, तब वो ऊपर से शिकारी उस पर धमाक करके गोली मारता है और उसकी छुट्टी कर देता है। मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया, तुम सिर्फ चिल्लाने का काम करना है। शेर को तो मैं मारूंगा जिसने कितने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब के 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए उनको यीशु समझ में नहीं आते, इसलिए वो अनाप शनाप बोलते, इनका धर्म बदल गया, उनका ये बदल गया, उनका वो बदल गया, क्या बदल गया क्या नहीं बदल गया, वो क्या बोलते अपने को कुछ समझ में नहीं आता। उनको कहीं ना कहीं अनंत जीवन से महरूम करने के लिए ये सारी परिस्थितियां उनको तनाव देती हैं, और वे कहीं ना कहीं उद्धारकर्ता को क्या बोलते हैं, पतरस के समान तो भूत आ गया। जब पतरस नाव में पानी से घिर जाता है तो यीशु पीछे से आते हैं, तो पतरस कहता है भूदम भूदम भूदम, अर्थात भूत भूत भूत। अरे मैं तुम्हारा प्राण बचाने आया यार, तुम मेरे को भूत बोलते हो। आजकल कितनी बड़ी दुनिया जो है उसको भूत बोलती है, जबकि वो उनके प्राण रक्षक हैं। वह पापियों को नाश करने के लिए नहीं, वरन उनका उद्धार कराने के लिए आता है। तो किसने अंधा कर दिया है? इस संसार के ईश्वर ने। उसी की तो ठुकाई करना है, और उसकी ठुकाई करने के लिए प्रभु कहते हैं मैं जंगल भर नहीं ढूंढ सकता उसको, तुमको भेड़ बना करके मैं किसी मैदान में खूंटे से बांध दूंगा। और यदि तुम्हारे हृदय में दूध ना है, दूध पीने की आदत है, तो तुम अकेलेपन में माँ को चिल्लाओगे, और तुम्हारी आवाज़ से जिसको मुझे निपटाना है वह तेरे पास आएगा, और तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी खेल मेरा। हालेलुया। पतरस पतरस, तू जान गया ना मैं परमेश्वर का पुत्र मसीहा हूँ, बस अब तू रहा कंकर। ये बात तुझे पिता ने प्रकट कर दिया, परंतु अब मेरी दूसरी ड्यूटी ये है कि पिता ने जब ये बात प्रकट कर दिया कि पुत्र यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तब मेरे बाद एक और सहायक होगा, जिसको बाइबल कहती है कि मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ, मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ। मैं महिमा की देह में जाता हूँ और वहाँ महिमा की देह में पिता के दाहिनी ओर बैठ जाऊँगा, परंतु उसी वक्त में अपने स्थान पर पवित्र आत्मा नामक दूसरे व्यक्ति को, जो मेरे नाम से काम करेगा, मैं तुम्हारे पास भेज जाऊँगा। ठीक है? और वो पवित्र आत्मा तुम कंकरों को चट्टान में बदलेगा। हालेलुया। तुम कंकरों को चट्टान में बदलेगा, और जिस दिन तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक से चट्टान बन जाइएगा, तब बाकी काम मेरा है, मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया। हालेलुया। हाँ, भेड़ बन जाओ। हे प्रभु मुझे भेड़ बना दे, मुझे छोटा बना दे, मैं अपने आप से कुछ न करूं, पर जो तू कहे वह मैं करूं। ऐसे समय में हम क्या बन जाने वाले हैं? भेड़ बन जाने वाले हैं, भेड़ से चट्टान बन जाने वाले हैं। और जब चट्टान बन जाएगा तब प्रभु जी कहेगा मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। चाबी दूंगा कि चाबियां दूंगा? हाँ, कितनी चाबी है नहीं मालूम कितनी है, बाद में बताएंगे। कई चाबियों का गुच्छा वो हमको दे देगा। फिर जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग पर बंधेगा, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। परंतु कब? बकरी बन के रहे ना तो मुश्किल हो जाएगी, भेड़ बनना पड़ेगा, है ना? तो हर एक व्यक्ति अपने आप को कहे हे पिता परमेश्वर, मुझे भेड़ के समान नम्र और दीन बना ले, और मेरा नाम पतरस है ना, कंकर, मुझको तू अभिषेक दे करके चट्टान बना ले। और जब मैं चट्टान बन जाऊंगा, अरे 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 अरे, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस मेरे को जंगल में जाके मिमियाना है। क्या?
मैं, बस मैं भर करना, ऊपर वाला तू कर देगा फिर। हालेलुया। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जी हाँ। और उस स्त्री ने चिल्लाना शुरू किया, मैं। उस में क्या आवाज आ रही थी? अरे वो स्त्री, सांबरी स्त्री गांव गई ना दौड़ के, मटका भी ले गई थी क्या? लाउड स्पीकर में बोल रही थी, क्या चिल्ला रही थी? मुझे मसीहा मिल गया है, मुझे मसीहा मिल गया है। अरे कौन मसीहा? अरे प्राणदान दाता मिल गया है, प्राणदाता मिल गया है। अरे कैसे मिल गया? कहाँ है? कौन है? क्या है? वो बात की बात है, पहले सबको सुनाने दे। पहले क्या हो गया तुझे? अरे अंदर से सोता फूट निकला है, पता नहीं कैसे कैसे पागल पागल जैसे लग रहा है, बस करंट का झटका लग रहा है। क्यों ऐसा कैसा हो गया? और जो पाप मैंने किया था ना, वो सब सामने वाले ने गिना दिया मेरे को। अरे उसके चक्कर में क्या हुआ? सेंट की बोतल का ढक्कन टूट गया। फिर क्या था? खुशबू ही खुशबू है, तुम भी खुश सूंघ के देख लो। अरे जैसे मेरा जीवन बदला है ना। और नहीं तो चलो मेरे साथ में तुमको रास्ता बताती हूँ, याकूब के कुएं में वो बैठा है। हालेलुया। अरे बाप रे, ट्रेनिंग लेने की जरूरत थोड़ी, ढक्कन तोड़वाने की जरूरत है। खूब अच्छे संदेश से लोगों का जीवन नहीं बदलता। जिस दिन आपके द्वारा अभिषेक बहने लगेगा, हमको भी ले चलो ना दीदी, वही तुम्हारे मसीहा के पास में। तो आगे आगे चलना और याकूब के कुएं में बैठे हुए यीशु के पास ले आना। तो वो कहे, यही है क्या पाप बताने वाला? यही है। अच्छा ठीक है। हे गुरुदेव, इसकी तो सील तोड़ी दी तुमने सेंट की बॉटल की। हमारे भी घर चलो, हमारे भी ढक्कन पूरे बंद हैं, हमारे भी पाप की जानकारी दे दो, जिससे कि हमको जैसे ये पागल हो गए हम भी हो जाना चाहते हैं। तो यीशु ने 2 दिन क्रूसेड चलाए वहां पर। और दूसरे दिन के बाद में सारी भीड़ आकर के उस स्त्री के पास क्या कहने लगी? दीदी, हम तुम्हारे ही कहने से विश्वास नहीं करते, पर हमारी भी सील टूट गई है बॉटल की। अब हमको भी मिल गया है मसीहा। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। लेट मी बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। ठीक है, ये प्रभु हैं जो भेड़ों को काम में लाना चाहते हैं। बस तुम चिल्लाना भर, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस खूंटे से बांध देगा मालिक, और मैं करते रहना। इतने में आपसे अब बपतिस्मा की लाइन लग जाएगी। हाँ, क्योंकि आपके आगे कौन जाएगा? चरवाहा, और वो मिलाएगा घुमा घुमा करके, ठपैक ठपैक ठपैक, सारे भूत छोड़ छोड़ के भागेंगे। हैं? फिर लोग कहेंगे, मैं कहाँ हूँ? कहाँ है? धरती में। और क्या है? हे साहेब, उद्धार पाने के लिए क्या करें? चल नदी किनारे, बाकी टेंशन पादरी का है, तू काहे लेता है? ठीक है। फिर ना एक ही बार घुमाया पतरस ने डंडा, तो 3000 लोगों के भूत निकल के ऐसे भागे ना, सब नदी के किनारे नजर आए बपतिस्मा लेने के लिए। ओ प्रभु। तो पतरस बन गया भेड़, और वही लड़की से डरने वाला, और 5000 लोगों के बीच में बिना माइक के चिल्लाने लगा। फिर क्या था? आहा, सब आए कहने लगे, साहेबो, अब ये मछुआरे लोग जिनको बेचारों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, अब साहब बन गए हैं। कल नौकर थे, आज क्या बन गए? हे साहेबो, उद्धार पाने के लिए हम मजदूरों को साहब में बदल देगा खुदा बाप। हम जो बिना काम के हैं साहब बन जाएंगे, और लोग याचना करेंगे और कहेंगे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो प्रेरितों के साथ शिक्षा पाओ, ये करो वो करो, पहले तो बपतिस्मा लो और सील लगवाओ। तुम बात की बातें ये हेड ऑफिस से देखा जाएगा। अभी तो चलो तुम, बस तुम्हारी ड्यूटी खत्म। बोलो ना भेड़ो, मैं। हाँ, फिर इतने में देखना जंगल का राजा आएगा और सामने वाले का शिकार बन जाएगा। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। हर एक व्यक्ति को ऐसा करना है। समय ख़त्म हो गया, एक कहानी बता के रुक जाएंगे।
ठीक है कि नहीं? एक परमेश्वर का राज्य उस व्यापारी के समान है जिसने अपने नौकरों को बुलाया और बोला ये ले लो 5 सिक्का, फिर दूसरे को बोला ये ले लो 2 सिक्का, और तीसरे को बोला ले लो 1 सिक्का, और ये तीनों की तीनों गए। 5 वाले ने 5 और कमाया, 3 वाले ने 3 और कमाया, 1 वाले ने मट्टी में गाड़ दिया। तो सबसे पहले खूब दिनों के बाद में उनका मालिक आया और कहने लगा रामू शामू कालू जल्दी आओ। तो 5 वाले ने कहा गुरुदेव 5 के हो गए 10, 3 वाले ने बोला 3 के हो गए 6, 1 वाला बहुत देरी से आया, टेंशन में था वो। ठीक है कि नहीं? अच्छा, रे बाबा तू लेट क्यों है? मेरे को मालूम है। बोले हिसाब मांगेगा, 1 ही दिया था, धंधा चलता है क्या 1 में? बोला तुझे यदि कॉन्फिडेंस नहीं था तो कम से कम ये वाला पैसा बैंक में जमा कर देता, ब्याज सहित मैं ले लेता, साइन तू करता, निकालता मैं, नहीं तो तू कमीशन मारता ना। तो प्रभु जी कहते हैं तूने इसको मट्टी में दफन कर दिया। सब 5 वाले को बोला 10 वाले, जिसने 5 से 10 कमाया, तू 10 राज्यों का अधिकारी हो जा, मेरे पिता के आनंद में भागी हो जा। 2 वाले ने 3 वाले ने 3 और कमाया, तू 6 गांव का अधिकारी हो जा, मेरे पिता के आनंद में भागी हो जा। और 1 वाले को बोला इस निकम्बे दास को अंधेरी कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। इसका आनंद है क्या? क्या है वहां? दांत पीसना है। 1 वाला भी 1 को 2 बना लेता तो कम से कम आनंद में भागी हो जाता। हर एक विश्वासी को अपनी सिक्के में से 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 6 बनाना है। ठीक है? और जो सिक्का का धंधा नहीं करेगा और इसको मट्टी में गाड़ देगा, उसको बाइबल कहती है तेरे को तो दांत पीसने वाली कोठरी में भेजूंगा। ये तुम्हारा चुनाव नहीं है। अरे क्या आत्मा बचाना कोई ज़रूरी है क्या? नहीं बचाए तो स्वर्ग भी नहीं जा सकते, ये भी याद रखना। वह तो दांत पीसने वाली कोठरी में भेज देगा। नहीं मैं तो हाउस वाइफ रहो ना, तो तुमको कौन बोल रहा है हाउस वाइफ के बजाय और कुछ बन जाओ? पर आत्मा तो जीतना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है कि वो जाए और किसी न किसी आत्मा को जीत के लेके आए। तब आपका नाम कहाँ आ जाएगा? आए मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के आनंद में भागी हो जाओ। हालेलुया। तो पिता का आनंद कहाँ है? बिल्कुल ठीक, बोलो पिता का आनंद कहाँ है? स्वर्ग में है। और दांत पीसने की कोठरी कहाँ है? जाना है तो जाओ, हमें क्या जाना मिलना पड़ता है। और यदि आपने दांत पीसने वाली कोठरी में नहीं जाना है और पिता के घर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 सिक्के को 2 सिक्का बनाना है। तो कैसे बनाइएगा? बकरी बन के कि भेड़ बन के? हाँ तो बनो ना, तो टेंशन क्यों लेते हो? हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, प्रभु बनाएगा कलीसिया, तुमको कुछ नहीं करना है, बस मैं चिल्लाना है जंगल में।